Hi, good evening everyone. मेरा नाम आनंद है, आनंद भाटिया. आई एम द नेशनल टेक्निकल हेड फॉर ब्यूटी गराज और मुझे इस इंडस्ट्री में तकरीबन 15 साल हो गए हैं. आई एम वर्किंग हेयर और दो आई एम बॉर्न इन पंजाब ओनली. मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल बार्बर शॉप, सो वो पंजाब से ही हुआ था. सो स्लोली इट्स बिकन इंडिया के कोने कोने में और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई केम अगेन. राइट, आज का जो पीपल से डेमोस्ट्रेशन नहीं है, दिस इज मोर ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि क्वेश्चंस, क्वेरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं विद समथिंग न्यू, कुछ नए प्रोडक्ट के साथ. राइट, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्यूटी गराज के बारे में बता देता हूँ. है क्या ब्यूटी गराज? ब्यूटी गराज इज बेसिकली अ प्योरली इंडियन ब्रांड. हेयर कैटेगरी के अंदर किसी भी ब्रांड में ऑलवेज 4 पिलर्स होते हैं. देयर इज अ कलर, केयर, फॉर्म, फिनिश. कलर जिसमें हम बालों को कलर करते हैं, केयर इज समथिंग लाइक देख रेख करना, फिनिश मीन्स स्टाइलिंग करना, और फॉर्म मीन्स किसी चीज़ के आकार को चेंज करना, शेप को चेंज करना. इन ब्यूटी गराज वी हैव द 2 मेन पिलर्स. वन इज द केयर एंड सेकेंड इज फॉर्म, किसी चीज़ के आकार को चेंज करना. So today we are going to demonstrate and sharing the knowledge about the form category. Right? Tomorrow we'll do about the care category. So before we start with the session, थोड़ा सा मैं products के बारे में भी बता देता हूँ. Caring range के अंदर we have the 2 type of series. One is the basic one with the shampoo, conditioner and the mask and hair spas. Second is very premium which is called Shia. फॉर्म कैटेगरी के अंदर वी हैव 2 टाइप ऑफ सीरीज. वन इज द बेसिक वन विच इज कैराटीन सीरीज एंड सेकेंड वन इज द K9 बॉटोप्लेक्स, जिसका आज सेशन है. बॉटोप्लेक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है करने से पहले. जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स बीन मोर देन 15 ईयर्स. मैंने अपना करियर जो था वो यहीं से स्टार्ट किया था. सो तब से लेकर अब तक अगर मैं थोड़ा बहुत चेंजेस देखूं तो पहले क्या होता था, हमें सिर्फ स्किल्स आने चाहिए थे, मुझे काम करना आना चाहिए. इधर बाल काटना है, रिबॉन्डिंग करना है, स्ट्रेटनिंग करना है. तो पीपल वाज मोर इनटू स्किल्स कि मुझे आना चाहिए. दे वर नॉट वेरी कीन और वेरी इंटरेस्टेड फॉर द थ्योरी पार्ट, कि मुझे उस चीज़ का नॉलेज पता हो. क्यों? बिकॉज किसी भी सर्विस में 2 चीज़ें होती हैं, वाई एंड हाउ. हाउ तो सबने सीखा, वाई किसी ने नहीं सीखा. राइट, बट दीज डेज पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो वाई जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. पहले बाल बहुत अच्छा मिलता था, वर्जन था, बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर मिलता था. बट दीज डेज अगर हम अपने इस प्रोफेशनल ब्यूटी के शो में भी देखें तो शायद मुश्किल से किसी एक आध का वर्जन हेयर होगा. रेस्ट ऑफ ऑल केमिकलाइज हेयर, कलर्ड हेयर. राइट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नोबडी इज हैप्पी विद द हेयर. कोई भी अपने बालों से खुश नहीं है. राइट, किसी को फ्रिजीनेस का प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेकेज का. देयर आर सो मेनी कॉमन प्रॉब्लम, बट उसके साथ साथ केमिकल का प्रॉब्लम भी है. राइट, सो बॉटोप्लेक्स को करने से पहले और उसका डेमोस्ट्रेशन करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बाल डैमेज क्यों होता है. सो देयर आर 3 मेन कॉजेज जिससे कि बाल डैमेज होता है. फर्स्ट इज केमिकल. जब हम बहुत एक्सेसिव ओवर यूजेज करते हैं केमिकल का, टाइम बाउंडेशन नहीं देखते हैं, उसके अंदर ये नहीं सोचते कि उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए, कितने टाइम लिमिट के बाद मैं दोबारा करूं, जब हम बहुत ज़्यादा करना शुरू करते हैं. राइट, दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डैमेज. मैकेनिकल इज समथिंग लाइक विदाउट एनी प्रोटेक्शन आई स्टार्टेड अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ लाइक यूजिंग हीटिंग टूल्स. मैं ड्रायर कर रहा हूँ, आयरन कर रहा हूँ. राइट, अब तो ज़माना फिर भी थोड़ा सा चेंज हो गया. पहले आई सॉ व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस करियर द पीपल वाज यूज्ड टू आयरन देयर हेयर विद द घर वाला कपड़े वाला प्रेस से. राइट, द थर्ड इज जो अभी कुछ सालों से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डैमेज. पॉल्यूशन की वजह से और लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हेयर के ऊपर भी पड़ता है. राइट, बॉटोप्लेक्स जो है वो किसी भी तरह के डैमेज प्लस ब्यूटी के लिए काम करता है. बिकॉज किसी को भी हेयर में मुझे खाली डैमेज को रिपेयर नहीं करना, मुझे उसकी ब्यूटी भी चाहिए. फ्रॉम द टिल मॉर्निंग आई वाज लुकिंग
कि बहुत सारे शोज थे इससे पहले भी प्रो ब्यूटी के, प्रोफेशनल ब्यूटी के साथ बहुत सारे शोज रहते हैं, तो बस मेकअप, स्किन, हेयर, बहुत कुछ रहता है। बट मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि मैं अगर मेकअप करता हूं या स्किन करता हूं या कोई भी अच्छी ड्रेस पहनता हूं, कुछ भी अच्छा करता हूं, अगर मेरे हेयर अच्छे नहीं है तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या आने वाला है? फॉर अ मैन माइट बी, अगर मेरे बाल नहीं भी होंगे तो चलेगा, दैट विल बी अ फैशन, बट फॉर अ लेडी, वी पीपल आर वर्किंग इन अ लेडीज ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जहां पर कि अप टू 90% ब्यूटी जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड हेयर, राइट? सो उस गुड हेयर को मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। इन ब्यूटी गैराज बिफोर कोविड वी वाज वर्किंग ऑन अ ट्रीटमेंट जिसका नाम हमने बाद में बॉटोफ्लेक्स रखा। उस ट्रीटमेंट के अंदर रोजमर्रा की रेगुलर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशंस तीनों का ख्याल रखा गया, राइट? रोजमर्रा की प्रॉब्लम कौन सी है? बिकॉज मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे स्टाइल नहीं कर सकती, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं रोज ब्लो ड्राई करूं, आयन करूं या कुछ भी करूं, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड, चैलेंजेस कौन से आते हैं? मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं, बहुत ड्राई हैं, आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर हेयर स्पा एंड ऑल, राइट? पॉल्यूशन है, XYZ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तीसरा, कुछ मेरी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अप टू 90% पीपल दीज डेज आर गोइंग फॉर कलर, बिकॉज कलर इज ट्रेंड नेक्स्ट जनरेशन का। रूट टचअप भी होना है, ग्लोबल कलर भी होना है, फैशन के लिए भी कलर चाहिए। सो बॉटोप्लेक्स इन सब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरता है। वो कैसे? दिस इज अ सिंगल ट्रीटमेंट विद द मल्टीपल बेनिफिट्स। एक ऐसा ट्रीटमेंट, लेमैन लैंग्वेज में कहूं, जो आपको फील और बेनिफिट देता है कैरेटीन का, स्मूथनिंग का, प्लैक्स का और बोटॉक्स का। आइडियली देखें तो ट्रीटमेंट इज लिटिल लॉन्ग, 3 or 4 hours इंक्लूडिंग द डिटेलिंग, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द स्मॉल ब्रीफ, राइट? इस ट्रीटमेंट, इट्स अ फ्यूजन ऑफ 3 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। पहला, देयर इज अ प्लैक्स। तो प्लैक्स क्या काम करता है? एनी आइडिया? किसी को आइडिया नहीं है? ठीक है, सवाल पूछने के साथ साथ, जवाब देने के साथ साथ एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं। पूरा सेशन फिनिश होने के बाद जो जो हम आपस में शेयर कर रहे हैं, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम इम्पार्टिंग द नॉलेज, जो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जो पॉइंट्स आएंगे, वेदर एनी सिंगल स्मॉल पॉइंट, बाद में हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका जवाब सही होगा उसको एक स्मॉल गिफ्ट मिलेगा फ्रॉम अ ब्यूटी गैराज। बिकॉज पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा नॉलेज को रिफ्रेश करना जरूरी होता है, करेक्ट? तो प्लैक्स क्या काम करता है? आज की डेट में बहुत सारे लोग प्लैक्स सैलून में यूज करते हैं, एनी आइडिया? बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई करने का काम करता है, जिसको आप कभी कलर में या कभी ब्लीच में या किसी भी चीज में मिक्स करते हो। इट्स अ स्टैंड अलोन सर्विस। प्लैक्स एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी सर्विस में आप ऐड करते हो तो वो बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई करता है, जिससे कि आपका बाल की स्ट्रेंथ और ज्यादा आ जाती है। सेकेंड, इसके अंदर है कोलाजन। कोलाजन स्किन केयर में क्या काम करता है? एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं ना सबके सब, बहुत सारे लोग लगाते हैं इंक्लूडिंग मी, राइट? सो वो क्या काम करती है? स्किन में फर्मिंग करती है, इलास्टिसिटी को और स्ट्रॉन्ग करती है। सो कोलाजन आपके बाल में क्या काम करेगा? इलास्टिसिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तीसरा, देयर इज अ बोटॉक्स। बोटॉक्स कुछ साल पहले से पिक्चर में आना स्टार्ट हुआ था, जब इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग अपने फेस पे इंजेक्शन लगवाते थे बोटॉक्स और फिलर के। सो बोटॉक्स का काम है बाल को रीस्ट्रक्चर करना, एंटी एजिंग बहुत अच्छे से, राइट? सो देयर आर 3 मेन थिंग्स जो इस ट्रीटमेंट में है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज नो एनी स्मेल, देयर इज नो एनी केमिकल, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड है ये। उसके अलावा अगर मैं अपने ट्रीटमेंट्स की बात करूं तो केराटिन क्या काम करता है? केराटिन का एक्सपीरियंस आपने लिया होगा। क्या काम करता है केराटिन? पहला, प्रोटीन देता है, दूसरा लेमिनेशन करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो फील भी इसमें मिलता है। स्मूथनिंग या फिर फ्लैटनेस में, स्मूथनिंग जब हम करते हैं तो हेयर में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? फ्लैट हेयर। और नॉर्थ इंडिया में पंजाब इज द ओनली स्टेट जहां पर स्टिल अभी भी मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए? फ्लैट हेयर, राइट? तो वो भी इसमें मिलता है।
थर्ड, अगर मैं प्लैक्स की बात करूं, जो मैंने अभी आपको बोला, न्यू बॉन्ड्स जनरेट होंगे। उसके अलावा कोलाजन और बाकी सब चीजें जो हैं, बोटॉक्स जो है वो अपना काम भी करेगा। तो ओनली वन सिंगल सर्विस जो आपको 4 सर्विसेज का अकेले बेनिफिट देता है। उसके अलावा अब कैरेटीन या और बहुत सारे ट्रीटमेंट में एक चैलेंज आता है। अगर मैं इंडिया में देखूं तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो सर्विस करवाते करवाते उनको समझ में आता है कि मुझे कोई और सर्विस भी करवानी थी। लेट्स सपोज आई एम गेटिंग अ कैरेटीन और एनी स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग, ऑल ऑफ सडन मुझे याद आता है कि मुझे कलर भी करवाना था या रूट टचअप भी करवाना था। तो ऑल द टाइम हम उसको येस नहीं कर पाते, हमें उसको मना करना पड़ता है सर्विस के लिए। बट इन दिस बॉटोप्लेक्स सर्विस, ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के इमीडिएट आफ्टर, वंस यू डन विद योर ट्रीटमेंट, आप इमीडिएट आफ्टर कलरिंग भी कर सकते हैं। यू कैन प्ले विद द कलर एज वेल विद द ट्रीटमेंट, राइट? बिफोर और आफ्टर दैट्स अप टू यू। बट थोड़ी बहुत कंडीशंस रहती हैं कि आपको पहले कलर करना है तो कैसे करना है और बाद में करना है तो कैसे करना है। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज रहती हैं, करेक्ट? आप हाइलाइट्स करना चाहते हैं या आप रूट टचअप करना चाहते हैं, आप टोन डाउन करना चाहते हैं, वो भी होगा। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देता, बिकॉज क्लाइंट रुकने वाला नहीं है। मैं मना कर दूंगा, वो कहीं ना कहीं और तो जाएगा ही जाएगा, करेक्ट? एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको फ्रीडम देता है कि आप हिना कोटेड हेयर से लेकर एक्सट्रीम डैमेज हेयर के ऊपर भी उस ट्रीटमेंट को कर सकते हो, बट करने का तरीका बदल जाएगा। Somehow क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस है, सम पीपल आर लुकिंग फॉर अ गुड फ्लैट हेयर अलॉन्ग विद ब्यूटी एंड केयर, तो मैं तब भी कर सकता हूँ। इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ नेचुरल लुकिंग हेयर बट उसको रिपेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, राइट? एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से। ऑल्दो इसके अंदर ब्लू पिगमेंट्स भी रहते हैं। वी आर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू पिगमेंट्स ट्रीटमेंट के अंदर ऐड करना। ब्लू पिगमेंट्स को ऐड क्यों करते हैं? बिकॉज एशियन हेयर की अगर मैं बात करूं, इंडियन हेयर की, हमारे बालों में कॉपर की मात्रा ज्यादा है। जब ब्लीच करते हैं तो इतनी जल्दी गोल्डन नहीं होता, गोल्ड नहीं आता अंदर से, राइट? सो हमें कूल कलर चाहिए होता है। सो कूल कलर कैसे मिलता है? जब मैं उसकी वार्मथ को कट डाउन करता हूं। और वार्म कट डाउन कैसे होती है? जब मैं किसी भी तरीके से ब्लू पिगमेंट्स का यूज करूंगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट? जैसे मेरे वाइट सॉल्ट एंड पेपर हेयर है, तो यूजुअली आई एम यूजिंग ब्लू शैम्पू, जिससे कि वार्मथ कट डाउन होती है सिल्वरिश हेयर के लिए। सो इसमें ब्लू पिगमेंट रहते हैं। सो ब्लू पिगमेंट क्या काम करते हैं? आपकी वार्मथ को कट डाउन करते हैं, जिससे कि आपको कूल टोन मिलती है कलर की। एक और चैलेंज जो सैलून्स में आता है बहुत ज्यादा, कोविड के बाद बहुत ज्यादा आया, एवरी सेकेंड पर्सन इज गेटिंग अ कलर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर, यही एक रेगुलर नंबर्स रहते हैं जिसको हम कलर में लेते हैं। 6-8 महीने के बाद वो कलर क्या हो जाता है? डार्क। बिकॉज इन कलर देयर इज अ प्रिंसिपल, कलर ऑन कलर इज ऑलवेज डार्कर। तो जिस क्लाइंट को आपने 5 नंबर करना शुरू किया या अपने हेयर में करना शुरू किया, 6 महीने के बाद वो 5 नंबर, इट्स लुक लाइक 3 नंबर और 2 नंबर, इट्स लुकिंग जेट ब्लैक। नाउ योर क्लाइंट इज आस्किंग फॉर अ लाइट कलर। ऑल ऑफ सडन आप कहते हो कि मैम प्री लाइटन करना पड़ेगा। क्लाइंट कहता है मुझे प्री लाइटनिंग नहीं करवाना, बिकॉज ब्लीच से बाल डैमेज होगा। सो विद बॉटोप्लेक्स आप प्रीवियस पिगमेंट्स को थोड़ा सा रिमूव भी कर सकते हो सेफली। तो अगर आप बॉटोप्लेक्स उस पर करेंगे, दो इट्स एसिडिक ट्रीटमेंट, तो मैं पुराने पिगमेंट्स को थोड़ा सा रिमूव भी कर सकता हूँ। जब मैं पुराने पिगमेंट्स को रिमूव कर दूंगा तो इमीडिएट आफ्टर, जैसे मैंने आपको पहले बोला, आप इमीडिएट आफ्टर कलर भी कर सकते हैं, राइट? सो ऑप्शन उसके साथ प्ले करने के, ऑप्शन उसको कस्टमाइज करने के, ऑप्शन उसके साथ किसी भी तरीके का रिजल्ट लेने के आपके पास बहुत सारे हैं। बट यस, ट्रीटमेंट को करने के लिए मुझे उसका स्टेप बाय स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के हेयर का टेक्सचर चेक करना बहुत जरूरी है, करेक्ट? इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू कौन से हेयर पे आपको किस तरीके से करना है, एंड साइड बाय साइड आई विल शो यू कि आपको एप्लीकेशन भी कैसे करनी है, बिकॉज एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये प्रोडक्ट जो है वो क्रीमी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, इट्स जेल बेस। जब कोई प्रोडक्ट जेल बेस होता है तो मुझे उसकी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। मैं हाथ से नहीं लगा सकता। हाथ से अगर मैं एप्लीकेशन करूंगा तो क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी और बाद में मेरे लिए चैलेंज और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा।
सो एप्लीकेशन का टेक्निक भी मुझे समझना पड़ेगा, करेक्ट, राइट। सबसे पहले इसमें प्रोसीजर आता है शैम्पूइंग का, बिकॉज शैम्पू इज द फर्स्ट स्टेप। सो कैसा भी बाल होता है उसमें हम सबसे पहले 3 बार शैम्पू करते हैं। 3 बार इसलिए बिकॉज नॉर्मली जितने भी प्री शैम्पूज आते हैं दैट इज ऑल विद द सल्फेट। सल्फेट इज ए क्लिनजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू रहते हैं जो कि स्कैल्प और स्किन फ्रेंडली नहीं होते। स्किन पे कई बार रैशेज या बहुत अजीब सा भी लगता है, बट दीज शैम्पू, द प्री शैम्पू इज नॉन सल्फेट, तो इसलिए उस पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो शैम्पू विल बी 3 टाइम्स। 3 बार शैम्पू करने के बाद हम हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसको ब्लास्ट ड्रायर करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास हिना कोटेड हेयर है या फिर वर्जन हेयर है या स्ट्रॉन्ग बाल है, राइट, तो 70% उसमें ब्लास्ट ड्रायर होगा। अगर मेरा बाल जो है वो केमिकली ट्रीटेड है, रेगुलर कलर है, रूट टचअप है, रिबॉन्डेड हेयर है, स्ट्रेटनिंग वाला बाल है, कैरेटीन वाला बाल है, कैसा भी केमिकली ट्रीटेड हेयर है, तो उस पर हम 50% ब्लास्ट ड्रायर करते हैं। इन दैट केस बाल बहुत सेंसिटाइज्ड है, बहुत वीक हेयर है, एकदम डैमेज, एक्सट्रीम इरोडेड हेयर, तो वहां पर मुझे बालों को टॉवल ड्राई रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाल पहले से बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड है, तो मुझे वहां पर मॉइस्चर को बहुत अच्छे से बैलेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड साइड बाय साइड आई विल एक्सप्लेन। डन? एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक कोई कुछ पूछना चाहे? ना पूछने के सिर्फ 2 रीजन होते हैं, इधर मुझे समझ में आ गया, इधर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तीसरा कुछ नहीं होता, राइट? ठीक है, लेटर ऑन लास्ट में अगर आपके सवाल नहीं होंगे तो मैं सवाल स्टार्ट करूंगा, बिकॉज या तो गिफ्ट यहां रहेंगे या मेरे साथ चले जाएंगे। डन? एक बार मॉडल के लिए बोलना क्या? नहीं, जिनका करना। सो हमारा जो मॉडल है उसमें मैंने हाफ प्रेप किया हुआ है। प्रोफाइल गाइडलाइन में हाफ हेयर पे हमने शैम्पूइंग के बाद पहले से एप्लीकेशन किया हुआ था, बिकॉज पूरा एप्लीकेशन करना इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट और 45 मिनट्स जितना स्लॉट है उसमें नहीं हो सकता। सो मैंने एक साइड छोड़ा हुआ है जहां पर कि हम एप्लीकेशन करेंगे अभी, राइट? हाँ, ग्लव्स है ना। प्रोडक्ट ऑलवेज पहले शेक कर लेना चाहिए, बिकॉज शेक करने से क्या होता है, उसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि वो सेपरेट हो जाता। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इट्स जेल बेस एंड ब्लू कलर का है। See, this is a gel base blue color product, इसीलिए इसका एप्लीकेशन जो है वो कॉम से करना पड़ता है। सॉरी, कभी भी किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कंसल्टेशन। जैसे कि कल हम लोग लाइव सेशन ले लेते हैं इन ब्यूटी गराज। नॉर्मली हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। आर फोकस इज़ ऑन द कंसल्टेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट एज वेल। तो हम लोग उसका ऑनलाइन सेशन लेते रहते हैं जिसमें कि हेयर को चेक कैसे करना है, क्लाइंट को उसकी एक्सपेक्टेशंस और बाकी चीज़ें कैसे उसको बतानी है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जाता है साथ साथ। तो इसमें हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कंसल्टेशन पहले किया है, हेयर को चेक किया, उसके बाद डिसाइड किया कि उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन और टाइमिंग किस तरीके से देनी है। नहीं ना ओके। सो अगर मैं इनका हेयर देखूं, इट्स 1 टाइम कलर्ड हेयर, सिर्फ एक ही बार कलर किया क्लाइंट ने, उसके अलावा कलर एप्लीकेशन दोबारा नहीं किया। हेयर इज़ नॉर्मल टू थिन, थोड़ा पतला बाल है, हल्का बाल है, फ्रिजी हेयर हैं, स्प्लिट एंड बहुत अच्छे खासे हैं और बहुत अच्छा कुछ केयर नहीं करते। तो इस हेयर के ऊपर हमने 3 टाइम शैम्पू किया एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। हाफ हेड जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने एप्लीकेशन किया हुआ है और सिर्फ एक ये सेक्शन है, इस पे हम एप्लीकेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं।
सो एप्लीकेशन के लिए ऑलवेज कॉम हेयर और जितना भी फ्रिज है, बेबी हेयर है, उसको कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज क्लाइंट को ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है स्मॉल स्मॉल बेबी हेयर और फ्रिजी हेयर से ज़्यादा होती है. बोटोप्लेक्स ट्रीटमेंट मैम. सो मेक अ बैरियर. कभी भी प्रोडक्ट को स्कैल्प पे नहीं लगाया जाता है, राइट. स्कैल्प से हाफ एन इंच छोड़ के आपने उसको पेस्ट करना स्टार्ट किया. अब मैं इसको हाथ से एमल्सिफाई नहीं करूंगा, एज ए अर्लियर सेड, हम इसको कॉम्ब करेंगे. सो एप्लीकेशन, कॉम्बिंग एंड ड्रैगिंग. करने में और देखने में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये क्या है, सेम लाइक अ कैराटिन ट्रीटमेंट, राइट. बट दो दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट. कोई मुझे आज सुबह पूछ रहा था फ्रॉम द मीडिया कि 2023 का जो ट्रेंड है वो क्या है. तो आई टोल्ड देम अबाउट द बोटोप्लेक्स. शी सेड व्हाई. तो आई सेड कि मैं आपको स्टेज पे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा डिटेल में. अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर हम इंडस्ट्री के अंदर देखें, जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया तब लोग क्या करते थे, स्ट्रेटनिंग करने के लिए, स्ट्रेटनिंग का ट्रेंड तब भी होता था, पीपल यूज टू डू अ स्ट्रेटनिंग विद सम नॉर्मल प्रोडक्ट्स, जैसे कि कुछ कर्ली लोशन आते थे, उसको किसी चीज़ में मिलाना और उसके साथ स्ट्रेट करना हेयर को. देन स्लोली स्लोली जब ब्रांड्स आने स्टार्ट हुए तो स्ट्रेटनिंग आई. स्ट्रेटनिंग के बाद रिबॉन्डिंग, देन स्मूथनिंग, देन देयर इज कैराटिन एंड प्लैक्स एंड ऑल दो स्टफ. बट नाउ अगर मैं देखूं पोस्ट कोविड, और अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो आता है बोटोप्लेक्स के लिए, बिकॉज लोगों के पास उतनी टाइम और उतना पेशेंस नहीं है कि आप उसको एक सर्विस के लिए बोलें और फिर दूसरी सर्विस के लिए उसको वेट करना पड़े. इस सर्विस में आपको क्लाइंट को वॉश के लिए भी नहीं बुलाना पड़ता. नॉर्मली अगर मैं कैराटिन करता हूँ या कोई भी और सर्विस करता हूँ, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, कुछ भी अगर करता हूँ, तो मुझे क्लाइंट को वॉश के लिए कब बुलाना पड़ेगा. नॉर्मली वॉश कब होता है, आफ्टर 48 आवर्स और द 72 आवर्स. अब 48 आवर्स और 72 आवर्स के बाद मुझे अपना अपॉइंटमेंट खाली करना पड़ेगा. सैलून में अगर कोई और क्लाइंट है तो मुझे वहाँ पर भी देखना पड़ेगा, क्लाइंट को भी टाइम देना पड़ेगा. बट इन दिस सर्विस इज ए सेम डे वॉश. वंस यू डन विद योर सर्विस, आप उसके 5 मिनट के बाद अपना वॉश स्टार्ट करें, रिंस करें, डन करें, क्लाइंट को उसका मेंटेनेंस और होम केयर के प्रोडक्ट्स दें और छुट्टी. इसमें एक बेनिफिट और भी होता है. मैक्सिमम टाइम आई सॉ विद द सैलून्स. यस मैम प्लीज. हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ. अभी एक ट्रीटमेंट हमने पहले से डन किया और उस पर नेचुरल ब्लास्ट ड्रायर किया हुआ है, कोई आर्टिफिशियल कुछ और नहीं किया. सो वो हेयर पे आपको फाइनल रिजल्ट दिखेगा, राइट. सो नॉर्मली होता क्या है, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं और क्लाइंट अपने घर जाता है ना, तो नेक्स्ट डे देयर इज़ वेरी लेस चांसेस कि कोई क्लाइंट आपसे होम केयर या मेंटेनेंस के प्रोडक्ट लेने आएगा. तब तक उसको बाहर से कहीं ना कहीं कुछ और दिख जाता है, राइट. विद द सेम डे क्या रहता है कि आप उसका मेंटेनेंस और उसका होम केयर आप उसको दे सकते हैं. सेकेंड थिंग, इस ट्रीटमेंट में जैसे आप अभी पूछ रहे थे स्ट्रेट, सो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन स्ट्रेट एंड फ्लैट. स्ट्रेट मीन्स मैं किसी हेयर के अंदर पहले बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा हूँ, फिर उसको मैं फिक्स कर रहा हूँ वापस, करेक्ट, जिसमें हम कहते हैं स्ट्रेटनिंग करना. फ्लैटनेस मतलब मैं उसके बॉन्ड्स को रीअलाइन कर रहा हूँ कुछ वक्त के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं उसको फ्लैट कर रहा हूँ. एंड सीरियसली इस चीज़ से हटके अगर नॉर्मली मैं किसी क्लाइंट को रिबॉन्डिंग भी करके दे दूंगा तो 1 साल के लिए तो मेरा क्लाइंट गया. व्हाट आई एम गेटिंग. सो इन दिस ट्रीटमेंट इसका जो लास्टिंग आता है दैट इज 50 to 60 वॉशेस. यानी कि अगर तकरीबन मैं हफ्ते में 3 बार वॉश करता हूँ तो मेरा ट्रीटमेंट जो है वो 5 से 5.5 महीने आराम से चलता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि 5 महीने के बाद वो सुबह उठूंगा तो वैनिश हो जाएगा. नो, वो ट्रीटमेंट ग्रेजुअली फेड आउट होना शुरू होता है. एंड दैट्स डिपेंडिंग ऑन योर होम केयर पार्ट एज वेल, कि मैं कितना अच्छे से किसी चीज़ को मेंटेन कर रहा हूँ.
बहुत सिंपल सी कहानी है, अगर मैं किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस अच्छी करूंगा तो उसकी लॉन्गिटिविटी, उसकी रिटेंशन पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता, करेक्ट। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें हैबिट नहीं है। मैं आपको हैबिट नहीं लगा सकता कि आपने अभी एक ट्रीटमेंट लिया तो आफ्टर 6 मंथ और 5 मंथ अगेन यू हैव टू कम। मेरा मन नहीं है भैया, मुझे कुछ और करवाना है, मुझे स्ट्रेटनिंग लेनी है, या मुझे कलर करवाना है, मुझे हाईलाइट्स करवाना है, मुझे बेबी लाइट्स, बाल्याज, मनी पीस, एनीथिंग, मुझे कुछ भी लेना है। सो दैट यू एंड योर क्लाइंट इज फ्री। बाउंडेशन नहीं है, डिमार्केशन नहीं आता, कोई लाइन नहीं आती। जैसे स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग में अगर देखें तो एक पैच और एक लाइन पता लगती है कि दिस इज प्री डन हेयर और दिस इज न्यू ग्रोथ। इसमें ऐसा नहीं आता। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट, और आपको किसी और सर्विस को कॉम्प्रोमाइज या फिर अवॉइड नहीं करना पड़ता। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू एप्लीकेशन। मैंने प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया, उसके बाद इसको कॉम से बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को स्प्रेड किया। लास्ट में एक बार अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं तो मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूंगा, और फिर जैसे बहुत नाइसली, बहुत नीट वे में मैंने अपने सेक्शन को छोड़ दिया एज इट इज। कोई ज़रूरत नहीं है क्लीन रैप करने की या उसको कवर करने की या कुछ करने की, कोई नेसेसिटी नहीं है। क्लाइंट एज इट इज बैठा रहेगा। अगर वो चाहें तो कोई और सर्विस एंजॉय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, दैट्स नॉट एनी इशू। इसका टाइमिंग होता है 50 मिनट। आफ्टर एप्लीकेशन हमें उसको 50 मिनट के लिए छोड़ना है, राइट। एनी काइंड ऑफ हेयर, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है या वर्जन है, या केमिकलाइज है या सेंसिटाइज हेयर है, 50 मिनट के लिए आप उस हेयर को छोड़ देंगे। 50 मिनट के बाद हम उसका ड्रायर स्टार्ट करते हैं। 50 मिनट के बाद कोई सेमी ड्राई या कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट फुल हीट फुल स्पीड के ऊपर ब्लो ड्रायर होता है। और ब्लो ड्रायर का इस ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। 50% रिजल्ट जो मेरा रहता है वो मेरे ब्लो ड्रायर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने ब्लो ड्राई कितना अच्छा किया है। जैसे अभी आप पूछे थे कि फ्लैट कितना होगा, सम पीपल आस्क के रिजल्ट कितना अच्छा आएगा, तो हम ऑलवेज कहते हैं कि आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो ब्लो ड्रायर में इतना परफेक्शन और इतनी अच्छी वाली मेहनत चाहिए कि अगर कोई पर्सन दूर से देखता है तो उसको आयर्न हेयर और ब्लो ड्राई हेयर में कोई डिफरेंस ना दिखाई दे। नॉर्मली क्या होता है जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं ना, इफ आई टॉक अबाउट द कैरेटिन ट्रीटमेंट, सो उसमें क्या होता है कि वंस यू डन विद योर ट्रीटमेंट स्टिल बाल के ऊपर स्टिकीनेस दिखाई देती है। अनटिल अनलेस जब तक मैंने उसका फर्स्ट वॉश नहीं किया तब तक वो स्टिकी थोड़ा सा बाल दिखता है। बट इन दिस ट्रीटमेंट ब्लो ड्राई करने के बाद आपको कहीं पर भी स्टिकीनेस नहीं दिखेगी, और इवन विदाउट वॉश भी अगर मेरा क्लाइंट कहीं जाना चाहता है और वो कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट डे मैं वॉश के लिए आऊँगा, आज मैं वॉश नहीं करवा सकता या नहीं करवा सकती, तो मैं उसको ऐसे भी भेज सकता हूँ। कहीं पे भी कोई स्टिकी हेयर नहीं होगा, एंड नो वन कैन जज कि इसके हेयर पे अभी फ्रेश कोई ट्रीटमेंट लगा हुआ है और आपने उसका वॉश नहीं किया। यस मैम। मैम देखो जितनी इनकी लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 50 ml लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन हेयर कंडीशन। अगर मेरा बाल बहुत पोरस है तो पोरस हेयर क्या करेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा पिएगा, राइट, अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, तो हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ml आपका प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाए। बट नॉर्मली 50 ml जो है वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट है प्रोडक्ट का जो कि उसके ऊपर लगना चाहिए। एक्सेसिव प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सेसिव प्रोडक्ट लगाते हो, एक प्रोडक्ट का वेस्टेज और दूसरा आपके लिए मेहनत डबल हो गई। आपको ब्लो ड्राई में उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेरा प्रोडक्ट एक नॉर्मल मात्रा में है जितना मुझे चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि मेरा ब्लो ड्राई बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लो ड्राई। जो हमने पहले कुछ सेक्शन के ऊपर टाइमिंग पूरा हो चुका है, तो मैं एक सेक्शन आपको ब्लो ड्राई करके दिखाता हूँ। ब्लो ड्राई एज आई अर्लियर सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। एक सेकेंड आप उठोगे बेटा, थोड़ा सा बस, प्लीज प्लीज बैठो बैठो। हाँ जी, हाँ
सी देखो, ग्रोथ और ट्रीटमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं। बाल की कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। वन इज योर एक्सटर्नल हेयर, जो एक डेड सेल आपके आ गए, स्कैल्प से बाहर निकला, आपका बाल ग्रो कर गया, ये जो है ये डेड सेल है। इसके ऊपर आप इसकी ब्यूटी और इसके रख रखाव के लिए कुछ भी ऐसा केमिकल या कोई और ट्रीटमेंट कर सकते हो, करेक्ट। अगर मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम है या जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो मेरी इंटरनल बॉडी की प्रॉब्लम है कि उस पौधे में से उस प्लांट में से वो पौधा ग्रो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि वो जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है, बाल ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपको स्कैल्प ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल हेयर का, इसका स्कैल्प के हेयर फॉल से या किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं मैम, शैम्पू 3 बार करने के बाद हमने ब्लास्ट ड्रायर किया। अगर वर्जन हेयर हैं तो 70% होगा, अगर कलर्ड हेयर हैं तो 50%, और हाईली सेंसिटाइज में ओनली टॉवल ड्राई। अब 50 मिनट के बाद एप्लीकेशन के बाद बारी आती है प्रोडक्ट को ब्लो ड्राई करने की। सो एज आई अर्लियर सेड, ब्लो ड्राई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ब्लो ड्राई बहुत ध्यान से, सेक्शन बाय सेक्शन बहुत अच्छे से मुझे करना होगा। मैं ऑलवेज एक चीज़ डे वन से कहता हूं कि जब आप काम करें, कोई भी काम करें, तो आप अपने काम को क्रॉस चेक जरूर करें। जैसे आपने कोई भी एक सेक्शन अगर ड्रायर किया है, आयन किया है, एप्लीकेशन किया है, तो उसको क्रॉस चेक जरूर करें। तो जैसे ही मैं इस सेक्शन को ड्रायर करूंगा तो मैं इसको भी क्रॉस चेक करूंगा कि क्या मेरा ड्रायर बहुत अच्छा हुआ या नहीं हुआ। वो कैसे पता लगेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये फुल हीट है और फुल स्पीड मैंने किया हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे शायद वोल्टेज का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, थोड़ा स्पीड कम है इसका, अदरवाइज ड्रायर का स्पीड बहुत अच्छा आता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस मॉडल में, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये नीचे एंड्स के आप प्री लाइटेड हेयर देख रहे हो, कभी कभी किसी हेयर में पोरोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पर एक चैलेंज आएगा कि हेयर विल बिकम वेरी ड्राई, सूख जाता है बाल, आपको ब्लो ड्राई करने में प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हल्का सा वाटर स्प्रे मॉइस्ट कर सकते हो बाल को, ईजिली आपका ड्रायर काम करेगा। अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, गोइंग वेरी स्मूथली। सॉरी, नहीं, स्ट्रेटनिंग इसके बाद होगा, जो आयन होगा वो इसके बाद होगा। ब्लो ड्राई क्या काम कर रहा है, ब्लो ड्राई उस प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। हाँ देखो, एसिडिक प्रोडक्ट है ना मैम, आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। वैक्स यूज़ करते हैं आप, वैक्स को अगर मैं नॉर्मल हीट अप करूँगा तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा, बॉडी वैक्स या कुछ भी। तो उसको एक बड़े अच्छे टेम्परेचर पे आप हीट करते हैं, उसके बाद आप उसका यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सिमिलर एसिडिक प्रोडक्ट जब होगा, जिसका पीएच जो है वो बहुत लेस देन 3 आ रहा है, वहाँ पर मुझे उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको उससे काम करवाने के लिए मुझे उसको मेल्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे फुल हीट पे ड्रायर करना पड़ेगा। जैसे ये एक सेक्शन मैं फिनिश करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। एज ए अर्लियर सेड, ब्लो ड्रायर में थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगेगी। सो ये एक सेक्शन मैंने किया है, इस पे कहीं पे भी प्रोडक्ट आपको फील नहीं आएगा। अब मैंने, मेरा ब्लो ड्राई अच्छा हुआ या नहीं हुआ, या कभी मुझे उसको और थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको क्रॉस चेक कैसे करें। तो ऑलवेज एक सेक्शन को आपने होल्ड किया और उसको आप एंड्स तक फील करेंगे। अगर उसमें आपको थोड़ा सा फ्रीजी फील होता है, ड्राई फील होता है, इट मीन्स मुझे ब्लो ड्राई के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज वंस यू डन विद योर ब्लो ड्राई पार्ट और बहुत अच्छा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका बाल बहुत स्मूथ
बहुत शाइनी, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, राइट? करेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद स्टेप आता है आयन का, विच इज योर लास्ट स्टेप। तो मैं एक बार एक सेक्शन आपको आयन भी करके दिखाता हूँ। यस, कुछ पूछना चाहते हैं आप? या प्लीज। कलर फेडेज हर हेयर के ऊपर नहीं होती है सर। हाँ देखो, अगर कलर फेडेज कहां पर आती है, पहला जिसके बाल की पोरोसिटी लेवल बहुत हाई होगा। पोरोसिटी लेवल हाई होने पर क्या है कि आपकी क्यूटिकल ओपन है, तो वहां पर पिगमेंट डिफ्यूज होगा ही होगा। तो वहां जब आप प्रोडक्ट के साथ ड्रायर करोगे, बाद में आयन करोगे, तो कलर की फेडेज 1 से 2 लेवल आपको दिखाई देगी। सेकेंड, जहां पर मैंने प्री लाइटनिंग करने के बाद अंडरकोट अच्छा नहीं बनाया था और मैंने नया कलर डिपॉजिट कर दिया, वहां पर भी आपको फेडेज दिखाई देगा। या फिर जो मेरा क्लाइंट डाई बेस्ड कलर लगाता था, एनी काइंड ऑफ पाउच कलर या कुछ भी ऐसा लगाते थे, वहां भी आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी भी हेयर को, जैसे स्मूथनिंग करने के बाद क्या होता है, हल्का सा आपको नॉर्मल ब्राउनिश शेड मिलता है, वो मिलेगा, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा। करेक्ट? क्यों? वो भी क्यों होता है? क्योंकि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो आपकी कॉर्टेक्स लेयर के अंदर तक जा रहा है, बिकॉज अगर मैं अपने हेयर की बात करूं, देयर इज अ क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला से मेरा कोई लेन देन नहीं है। कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूं अंदर, तो देयर इज अ कॉर्टिकल सेल्स, जहां पर कि मेरा मेलानिन कलर होता है। उसके बाद आपका मैक्रोफाइबर, माइक्रोफाइबर, प्रोटोफाइबर, जहां अल्फा हेलिक्स चेन है, मेरे ऑटन्स होते हैं। ये ट्रीटमेंट वहां तक जाता और अपना काम पे। तो रास्ते में अगर कुछ पिगमेंट्स आएंगे या कुछ डाई स्टफ आएगा, तो ये उसको हटाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, आयन वाला। आयन में अगर वर्जन हेयर है तो टेम्परेचर विल बी 230, पासेस विल बी 15 to 16। अगर केमिकलाइज हेयर है तो टेम्परेचर विल बी 210, पासेस विल बी 12 to 15। एंड अगर सेंसिटाइज हेयर है तो अगेन 190 to 210 के बीच में टेम्परेचर होगा एंड पासेस विल बी 10 to 12। यहाँ मेरा हेयर कॉम्बिनेशन में है, ब्लीच्ड है और ऊपर वर्जन हेयर भी है। सो मैं डबल जो है वो आयन का टेम्परेचर रखूंगा। मैं ब्लीच हेयर पे आयन इससे नहीं करूंगा। सो पहले 230 है और मैं यहां पर आयन कर रहा हूं। स्ट्रोक विल बी 15 to 16। हाँ बताता हूं मैम, वो भी बताता हूं आपको मैं। 15 to 16 में यहाँ पे स्टेप्स जो है वो स्ट्रोक्स करूंगा। जब बारी आएगी इन ब्लीच हेयर की, तो टेम्परेचर को मैंने क्या कर लिया 190 पे। अब जो एंड्स हेयर के बाद एंड्स हेयर हैं, जो ब्लीच हेयर हैं, अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर भी आयन स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं 10 से 12 स्ट्रोक्स करूंगा। करेक्ट? ये लास्ट स्टेप होता है इसका। वंस यू डन विद योर आयन, वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स और 5 मिनट के बाद आप उसको लूप वार्म वाटर से रिंस करें 4 से 5 मिनट तक गर्म पानी से। उसके बाद आप कंडीशनिंग करें बहुत अच्छे से, बॉटोप्लेक्स का जो कंडीशनर आता है। बाद में आप सिरम लगाएं और उसको नॉर्मल ब्लास्ट ड्राई करें। जो कलर की आपकी बात आती है, लेट्स सपोज मेरे क्लाइंट को मुझे टचअप करना है, जो बाद में कलर होगा वो 10 या 20 वॉल्यूम से होगा। बाद का कलर सिर्फ 2 तरीके का होता है, वन इज योर रूट टचअप या ग्लोबल। तो उसमें आप अमोनिया और नॉन अमोनिया कोई भी कलर कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपका आयन फिनिश हुआ, आयन के बाद आप अपने 5 मिनट के बाद अपने रूट टचअप को या ग्लोबल कलर को 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करें और कलर एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैं इस ब्लीच हेयर की बात करूं, अगर मेरा क्लाइंट कहता है मुझे इस पर कलर डिपॉजिट करवाना है और मेरी रूट टचअप भी है, तो मैं इसी पे मैं आयन को फिनिश करूंगा। उसके बाद 5 मिनट इसलिए रुकूंगा ताकि हेयर मेरा कूल डाउन हो जाए। फिर यहाँ पर मैं 10 वॉल्यूम से कलर डिपॉजिट करूंगा, यहाँ पे 20 से रूट टचअप लगा दूंगा। 30 से 35 मिनट जो कलर की प्रोसेसिंग टाइम होता है, तब तक मैं वेट करूंगा। उसके बाद कलर को रिंस करूंगा। शैम्पू कंडीशनिंग करने के बाद मेरा ट्रीटमेंट भी डन, मेरा कलर भी डन, दोनों चीजें परफेक्टली हो गई। अगर आप कलर करते हो तो खाली रिंस होगा। वार्म वाटर से आप रिंस करोगे बहुत अच्छे से और उसके बाद आप कंडीशनिंग करेंगे। कलर के बाद इसलिए करना पड़ता है बिकॉज एक्स्ट्रा पिगमेंट्स को निकालना है।
हाँ मैम, इसी का कंडीशनर आता है और मास्क भी आता है, इसी का ही आता है, दैट स्पेशली फॉर बॉटोप्लेक्स। और वो इसी का इसलिए आता है क्योंकि उसमें पीएच बैलेंसर है। किसी भी ट्रीटमेंट के बाद मुझे ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना है जो बालों के पीएच को बैलेंस रखे। जितना पीएच बैलेंस रहेगा उतना हेयर शाइनी और मेरा ट्रीटमेंट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सॉरी, बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट ही है। जितने भी बिग सलॉन्स आप देखोगे इन पंजाब, इट्स हैपनिंग विद द ऑल की चेन ऑफ सलॉन्स, ऑल बिग सलॉन्स, आपको नाम वही मिलेगा, बॉटोप्लेक्स। आज आपने उसको रिंस किया है, कल क्लाइंट घर जाके वॉश करेगा, उसके बाद वो क्या करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर क्लाइंट की आफ्टर 2-3 डेज उसकी वेडिंग है, उसको हेयर डू बनाना है, कुछ बैक कॉमिंग करनी है, कुछ भी करना है, वो कुछ भी करें, वंस शी डन विद द फंक्शन, उसका स्टाइलिंग हुआ, उसके बाद उसको इसका शैम्पू कंडीशनिंग यूज करना है या फिर इसका बॉटोप्लेक्स का स्पा करवा सकते हैं, हेयर वापस वैसे ही हो जाएंगे। 50 to 60 वॉश डिपेंडिंग ऑन योर वॉश, राइट। हाँ जी, सॉरी मैंने हाँ, अगर आपने खाली रिंस करना है, कलरिंग नहीं किया, तो आप सिर्फ वार्म वाटर से रिंस करोगे। बट अगर मैं इनका कलर भी करता हूं ट्रीटमेंट के बाद, तब मुझे शैम्पूइंग भी करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे पीएच को नॉर्मलाइज करना, करेक्ट। सी डिपेंड करता है मैम, अप टू यू। नॉर्मली इस टाइम पे अगर मैं देखूं फ्रॉम मुंबई टू टिल पंजाब, अगर मैं देखूं तो ट्रीटमेंट जो है वो इतनी लेंथ पे 7,000 to 8,000 रुपीज पीपल आर चार्जिंग इन देयर गुड सलॉन्स। यस, लाइट शेड अगर देना है बॉटोप्लेक्स के साथ, से देखो, अगर मुझे हाईलाइट्स करनी है और लाइट शेड करना है तो मुझे पहले प्री लाइटनिंग वाला पार्ट डन करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, क्लाइंट के हेयर में प्री लाइटनिंग करूंगा। प्री लाइटनिंग के बाद इस तरह का अंडरकोट आ जाएगा, जैसे ये प्री लाइटेड हेयर है। उसके बाद मैं अपना बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट डन करूंगा। बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट होने के बाद मैं कलर जो है वो डिपॉजिट कर दूंगा। सिंपल सी कहानी है। लिफ्टिंग करनी है तो पहले करनी पड़ेगी, डिपॉजिटिंग करनी है तो बाद में, राइट। क्लियर है सबको? होम केयर जो है वो कंपलसरी है, होम केयर के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। यान जी सर, अपना ये ट्रीटमेंट और कलर जब करना है तो कितना टाइम का गैप रखना है एक टाइम पे? सॉरी से इट अगेन। जब ट्रीटमेंट करना है और जब हमने साथ में कलर भी करना हो, हाँ, तो बीच में कितने टाइम पीरियड हमने देना उनको, क्लाइंट? पहले या बाद में, दोनों में हार्डली 2 मिनट्स। अच्छा, चाहे पहले वो, मैंने आपको बोला, आप अगर कलर पहले करना चाहते हो तो भी इमीडिएटली कर सकते हो। लेट्स सपोज आज की डेट में बाल्याज या ऑल कलर टेक्निक्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। इफ समवन इज कम टू मी फॉर अ हाइलाइट्स ग्लोबल प्लस बॉटोप्लेक्स ट्रीटमेंट, तो आई स्टार्ट विद द प्री लाइटनिंग। प्री लाइटनिंग के बाद मैं ट्रीटमेंट करूंगा। ट्रीटमेंट के बाद मैं 10 या 20 वॉल्यूम से कलर डिपॉजिट कर दूंगा। तो मेरा हाइलाइट्स भी हो गया, ग्लोबल भी हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया, तीनों चीजें हो गई। इवन वंस आई डन विद द ट्रीटमेंट, जो हम बाद में स्टाइलिंग करते हैं टोंग्स के साथ बीची वेव्स के लिए, वो परमानेंट नहीं होती है, परमानेंट नहीं है वो, राइट। वो खाली प्रेजेंटेशन के लिए है। आप 180 190 पे वो भी कर सकते हो। अगेन जब क्लाइंट घर जाके अपना वॉश करेगी, ब्लास्ट ड्राई करेगी, बाल वापस सीधा आ जाएगा। सॉरी, 50 to 60 वॉश मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम साउथ इंडियन टिपिकल स्ट्रॉन्ग कर्ली हेयर, मेहंदी वाला बाल टू टिल जला हुआ बाल, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सिर्फ करने का तरीका बदल जाएगा। नहीं, वी डोंट हैव द प्री लाइटनिंग, वी हैव ओनली, मैंने आपको बोला फॉर्म एंड केयर कैटेगरी हमारे पास आती है। वी डोंट हैव द कलर एंड प्री लाइटनिंग राइट नाउ। किसी भी आप कुछ भी करते हो, कुछ भी आप करते हो, द ओनली पार्ट इज स्ट्रॉन्ग हेयर में मेहनत ज्यादा और सेंसिटाइज हेयर में दिमाग ज्यादा। डन। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेगुलर बेसिस पर हम ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे लाइव सेशंस लेते हैं फॉर एजुकेशन। इट्स नॉट ओनली फॉर द ट्रीटमेंट्स बट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अगर कभी किसी का कुछ चैलेंज होता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम। इट्स @beauty garage India। और
उसके अलावा मेरा पेज है anand.bhatia के नाम से, राइट. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर, बिकॉज ये पूरा ट्रीटमेंट हम बाद में डन करेंगे. उससे पहले मैं आपको जो मॉडल हमने फिनिश किया हुआ है वो मॉडल मैं एक बार आपको दिखाता हूँ. उस पर ट्रीटमेंट हमने करने के बाद, कल हमने ट्रीटमेंट किया था और आज हमने सिर्फ शैम्पू कंडीशनिंग करने के बाद ब्लास्ट ड्रायर किया, ओनली ब्लास्ट ड्रायर. सो रिजल्ट जो है वो आपके सामने अभी दिखाते हैं और उस पर सिर्फ क्लाइंट को शैम्पू कंडीशनर ऑयल यूज करना है, दैट्स इट. और वो रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट 50 to 60 वॉश तक यहाँ पे रहेगा उनके पास. और मॉडल जो है वो लोकल सिटी के है, तो यू कैन चेक एनी टाइम. क्या प्लीज कम. सो दिस इज द हेयर. इनका बाल थोड़ा सा वेवी था, बहुत कर्ली नहीं था बाल, वेवी हेयर था. और पहले थोड़ी सी हिना लगाई हुई है, जो आप हिना वाली बात कर रहे थे, वो हिना का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है. एंड दिस इज नेचुरल रिजल्ट जो इनके हेयर पे है, अगर आप देखें. और इस पे कोई भी ब्रश के साथ या आयन या कुछ भी और नहीं है, इट्स ऑल नेचुरल. इवन यू कैन चेक द स्मूथनेस, इलास्टिसिटी आपको बहुत अच्छे से इंप्रूव मिलेगी. हाँ जी, सिर्फ ओनली शैम्पू कंडीशनिंग एंड ब्लास्ट ड्रायर, दैट्स इट. और ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा. ट्रीटमेंट कल हुआ था इनका, आज हमने वापस वॉश किया एक बार. जी मैम. सॉरी, सेम है. आपको टॉवल ड्राई हेयर पे प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान से उस पर ड्रायर और आयन करना पड़ेगा. यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर द स्टेप बाय स्टेप. सॉरी, डैमेज हेयर के लिए, सी डैमेज हेयर के लिए टॉवल ड्राई हेयर पे प्रोडक्ट लगता है और आफ्टर 50 मिनट यू हैव टू स्टार्ट विद ड्रायर एंड आयन अकॉर्डिंगली. बट उस पर हेयर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है. सो जब आप करें तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, विल गाइड यू. हाँ जी, कंपल्सरी है मैम. देखो डॉक्टर का काम है ऑपरेट करना, आपने ऑपरेट कर दिया, दवाई खाना मरीज का काम है फॉर अ गुड रिटेंशन. जी, हाँ जैसे भी हैं, दैट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं. हाँ कोई इशू नहीं है, वो आपकी इच्छा. आप मिक्स करना चाहते हो या नहीं. 50 to 60 वॉश हफ्ते में. नॉर्मली एक क्लाइंट 3 बार वॉश करता है, विंटर्स में थोड़ा कम हो जाता है, सानू पंजाबियों ने थोड़ी सी घट आ जाता है, राइट. और अगर उसको कैलकुलेट करूंगा तो इट विल कम टू अराउंड 5 or 6 months. उससे ज़्यादा मैं भी नहीं चाहता. रीज़न, अगर उससे ज़्यादा चलेगा तो आपका और मेरा नौकरी खतरे में है. एक्सक्यूज मी सर. या सर सपोज हम बोटॉक्स, जैसे आपने बताया ट्रीटमेंट ये बोटॉक्स के लिए, सॉरी, जैसे हम मान लो बोटॉक्स को हम उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे हम स्मूथनिंग कर रहे हैं. हाँ. सपोज स्मूथनिंग किया, बॉन्ड्स ब्रेक हुए, रिलैक्सर हो गया, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, कैरेटिन अप्लाई कर देते हैं हम. ककाओ एनी ब्रांड कैरेटिन अप्लाई. देखो वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं आपको बताऊं, इन माई 15-year जर्नी आई सॉ सम पीपल वाज डूइंग कैरा स्मूथ या कुछ ऐसे नाम से ट्रीटमेंट करते थे जिसमें बॉन्ड्स को ब्रेक किया. Exactly. और उसके बाद एक कैरेटीन या कुछ भी ट्रीटमेंट आपने लगा दिया. आइडली इट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग प्रोसीजर. आपने अमोनियम थाइग्लाइकोलेट्स के साथ बॉन्ड्स को ब्रेक किया, सेपरेशन किया. न्यूट्रलाइजर के अंदर 3.4 उसका पीएच है. न्यूट्रलाइजर उन बॉन्ड्स को वापस फिक्स करेगा. आपने फिक्सिंग किए बिना उसमें प्रोटीन डाल दिया, प्रोटीन उन गैप्स में चला गया. जब जब क्लाइंट वॉश करेगा क्यूटिकल ओपन होगी एंड देयर आर एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स जिसके बालों में से बहुत गंदी स्मेल आती है. आफ्टर 3 or 6 months उसका बाल किसी और ट्रीटमेंट के लिए नहीं रहेगा. सो आइडली न्यूट्रलाइजिंग प्रोसीजर खत्म करने के बाद फिर आप उसके ऊपर कैरेटिन करें. ठीक है, अभी टाइम का थोड़ा सा हमारे पास शॉर्टेज है बिकॉज नेक्स्ट कंटेंट और जो शो है वो होना है. So for your question answer and for your gifts, you please, you all are please welcome to our beauty garage counter. कुछ अगर question है, कुछ query है, तब भी आप आ सकते हैं, right? जी मैम. डैमेज हेयर, जला हुआ बाल कहते हैं उसको. You please come to counter because उनको next show start करना है, तो पहले ही बहुत लेट चल रहा है. मैं आपको पूरा डिटेल में वहाँ पे बताता हूँ.
सी सेंसिटिव हेयर में थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, तो आई गिव यू द कंप्लीट डिटेल फॉर दिस। नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं, देर इज नो एनी ओवर प्रोसेसिंग टाइम। आज ट्रीटमेंट लगाने के बाद कल ड्रायर करो तो भी नहीं चले, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, प्लीज कम टू काउंटर, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूं। मैम इज वेटिंग, उनको अपना शो स्टार्ट करना। नहीं, मुझे टेक्निकली मुझे प्राइस नहीं पता है, तो आप प्लीज आएंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल, हाँ दिखा दो। राइट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, Team Beauty Garage, and really sorry for interrupt you guys.